नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति छाबड़ा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मिरेकल्स अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इरेगुलर साइकिल्स क्या होती हैं, क्या रीजंस होते हैं इरेगुलर साइकिल्स के, और कौन सी कंडीशंस हैं जब हमें अपने डॉक्टर के पास जाना है और इस एबनॉर्मल जो पीरियड्स हैं उसके लिए हमें इवेलुएट करवाना है। तो देखिए, इरेगुलर पीरियड्स को समझने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो देखिए, जो 28 टू 30 डेज़ का जो पीरियड का पैटर्न होता है वह एक नॉर्मल साइकिल होता है। इससे 7 डेज़ पहले अगर हमें पीरियड्स आ रहे हैं, यानी कि आपके पीरियड्स 21 डेज़ में आ रहे हैं, या 7 डेज़ लेट आपके पीरियड्स आ रहे हैं, आपको 35 डेज़ में पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है। ये पैटर्न डिफाइन होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, आपकी एक्सरसाइज कितनी है, आपकी डाइट कैसी है। इसके अकॉर्डिंगली आपकी साइकिल 21 टू 35 डेज़ के बीच में वेरी कर सकती है। साथ ही पीरियड का जो फ्लो होता है वो 3 टू 8 डेज तक एक नॉर्मल पीरियड पैटर्न में आता है। हल्का फुल्का पेन होना पीरियड्स में, यह भी एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। अब हम चलते हैं एबनॉर्मल साइकिल्स की तरफ। अगर आपका पीरियड 21 डेज से पहले आ रहा है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट साइकिल्स हैं, आपका जो पीरियड स्टार्टिंग डेट जो था और जो नेक्स्ट पीरियड का जो स्टार्टिंग डेट है, इसके बीच में ड्यूरेशन 21 डेज से कम है, तो यह एक शॉर्ट साइकिल्स है, इरेगुलर पीरियड्स का पैटर्न है। अगर आपका पीरियड 35 डेज के बाद में आ रहा है, डिलेड साइकिल्स आती हैं, तो यह इरेगुलर साइकिल्स में है। और इसी तरह का पैटर्न अगर आपको एक साल में 3 बार से ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। सेकेंडली, अगर आपका फ्लो बहुत ही कम है, स्कैंटी फ्लो है, 1 या 2 दिन ही आपको पैड यूज़ करना पड़ता है जिसमें भी ब्लीडिंग मिनिमल होती है, या फिर आपको 7 डेज के बाद तक ब्लीडिंग चल रही है जिसमें बहुत हैवी क्लॉट्स जा रहे हैं, पीरियड का पेन इतना ज़्यादा है कि आप पेन किलर ले रहे हैं उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं आ रहा, या फिर आपका जो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर हो रही हैं, आप अपना रूटीन काम नहीं कर पा रहे, तो ये एक इरेगुलर एबनॉर्मल पीरियड्स का पैटर्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या रीजंस होते हैं कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसमें आती है कि कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है, जैसे कि जब हमारी मिनार्की होती है, हमें पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, या जब मेनोपॉज होता है यानी कि पीरियड्स जाने का टाइम होता है, तो इन कंडीशंस में कई बार साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं। मिनार्की यानी कि जब पीरियड ऑनसेट हो रहा होता है, तब आपका हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस डेवलप नहीं हुआ होता और आपकी साइकिल्स एनोविलेटरी होती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में कई बार पीरियड 2 to 3 मंथ्स लेट आता है, या जब फ्लो आता है तो बहुत हैवी आता है। इसी तरह से जब मेनोपॉज का टाइम होता है, तब हमारे पास एग्स खत्म हो चुके होते हैं, साइकिल्स अगेन एनोविलेटरी होती है और पीरियड्स का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं। तो इसमें आते हैं कि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हमारे पीरियड्स को इरेगुलर कर देते हैं। इसमें बहुत ही कॉमन है जो कि पीसीओएस, जिसमें कि ओवरी के अंदर छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, साइकिल्स में एग रिलीज नहीं होता और साइकिल आपको बहुत लेट आता है या बहुत कम फ्लो होता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सेकेंडली, थायराइड डिसऑर्डर के अंदर साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं। बहुत बार बहुत स्ट्रेस जब हमें लाइफ में होता है, हम टाइम से सोना हमारा नहीं हो पाता, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। डाइटरी चेंजेस से, लाइफ स्टाइल चेंजेस से भी साइकिल्स के अंदर इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। बहुत बारी कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि साइकिल डिस्टर्ब करती हैं, या फिर आप हार्मोनल टैबलेट्स ले रहे होते हैं, उनसे भी आपका पीरियड का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स होने से, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, या फिर ओवेरियन सिस्ट, ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं। पीआईडी यानी कि यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज का जो इन्फेक्शन है, या फिर सर्वाइकल इन्फेक्शन, सर्विसाइटिस, इन सब कंडीशंस में भी हमें साइकिल इरेगुलर हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब भी कभी आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। इस कंडीशन में आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे, आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड आपको एडवाइस करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि आपके पीरियड इरेगुलर होने का मेन रीज़न क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे इसके ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। कई कंडीशंस के अंदर लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हैं, जैसे कि डाइट,
एक्सरसाइज, स्लीप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब कंडीशन से हमारे साइकिल्स बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। और मेडिकल मैनेजमेंट के लिए, कुछ दवाइयों के लिए या किसी सर्जरी के लिए हमें नहीं जाना पड़ता। इन कंडीशंस के अंदर जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ये कंडीशंस ठीक हो जाती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।